बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक मामला अचानक से सामने आ गया है, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह का हुक्मनामा सामने आ सकता है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में ये बन सकता है, क्योंकि इमरान ख़ान साहब को नोटिस भी जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उन्होंने किस तरह से कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल किया, किसने पैसे दिए, क्यों उन्होंने इस्तेमाल किया, और वो वज़ीर आज़म हैं, किसी एक जमात के साथ वाबस्ता नहीं हो सकते। ये सारा मामला किस तरह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक आज ख़ुद नोटिस ले लिया। आज ख़ुद नोटिस लिया गया है इस सारे मामले पर, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस बेंच में थे और उन्होंने ये नोटिस लिया है और इस पर पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस को ये उन्होंने कहा है कि वो इस पर अब बेंच भी बनाए और नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जो ऑर्डर है उसकी कॉपी मेरे पास है और इसमें जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा, और उसके बाद जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है इस सारे मामले का उस पर भी हम जाएंगे। कितना ये ख़तरनाक हो सकता है, क्या ये नाअहली तक भी मामला जा सकता है, चूँकि बेंच बनेगा। अगर गलत इस्तेमाल किया है वज़ीर आज़म ने अपने ऑफिस का और वो फिर मिसकंडक्ट के मरतकब हुए हैं कि किस तरह से उन्होंने ये इस कन्वेंशन में शिरकत की जो हाल ही में हुआ है, लॉयर्स का कन्वेंशन, क्यों गए, पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो ये मामला काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब के लिए। अच्छा, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से बताएंगे किन किन अहम केसेस में उनके फ़ैसले सामने आ चुके हैं, क्या क्या फ़ैसले सामने आ चुके हैं, और ये बात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी कि बार बार क्यों मुस्लिम लीग नून काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नाम लेती रहती है और क्यों उनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है। अपनी सियासी तकारीर में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नाम ही क्यों लिया जाता है, और इससे आगे चलकर किस तरह के मामलात सामने आ सकते हैं। पहले मैं ऑर्डर के हवाले से आपको बताऊं कि ये एक केस था जायदाद का। इसमें कोई वज़ीर आज़म का या कोई इस तरह का मामला नहीं था। केस बिल्कुल और नौयत का था। ये जायदाद का केस चल रहा था और उसमें हुआ ये कि अहमद अवैस साहब वकील थे एक तरफ से, और अहमद अवैस साहब अब एडवोकेट जनरल पंजाब बन चुके हैं। यही बात इसमें सामने आई कि इसमें कहा गया कि जी जो अहमद अवैस हैं वो अब एडवोकेट जनरल बन चुके हैं, यानी अब वो सरकारी एक तरह से वकील हैं, तो वो अब इस केस में पेश नहीं हो सकते, तो लिहाजा टाइम दिया जाए नया वकील करने का। जो इसमें जो भी पार्टी थी उनकी तरफ से ये दरख्वास्त आई कि अहमद अवैस साहब एडवोकेट जनरल, उनकी जगह हम दूसरा वकील अब करना चाहते हैं, सरकारी वकील तो अब प्राइवेट केस में इस तरह पेश नहीं हो सकता। तो उस पर बात आगे बढ़ती गई। उसमें ये चीज़ फिर सामने आई कि जी अहमद अवैस साहब अदालत में आते नहीं हैं और एडवोकेट जनरल बनने के बाद वो एक प्राइवेट फंक्शन में चले जाते हैं, जो एक ख़ास जमात यानी इंसाफ लॉयर्स फोरम का फंक्शन था। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब हुई, लाइव टेलीकास्ट हुई। उसमें इमरान ख़ान साहब ने ख़ास तौर पर अपोजिशन को निशाना बनाया। अब इस वजह से भी लग रहा है कि पैमरा को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, नोटिस कई लोगों को चले गए हैं इसमें। अब जब ये बात सामने आई कि जी जो अहमद अवैस साहब हैं एडवोकेट जनरल के बनने के बाद वो किस तरह से एक ख़ास विंग के जो लॉयर्स का फोरम है वहाँ पर हो सकते हैं मौजूद, वज़ीर आज़म के साथ बैठ सकते हैं। वज़ीर आज़म वहाँ पर क्यों कर रहे हैं? वज़ीर आज़म किसी एक जमात का नहीं होता, पूरे पाकिस्तान का होता है। तो ये मामला आगे बढ़ता चला गया। अब दोनों को नोटिस जारी हो गए हैं कि जी आप बतौर सरकारी वकील होते हुए, सरकार से तनख्वाह लेते हुए, एक प्राइवेट फंक्शन है, एक ख़ास विंग का, लॉयर्स के ख़ास विंग का या तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लॉयर्स का पूरे पाकिस्तान से शिरकत हुए, उनका फंक्शन किस तरह अटेंड किया है आपने और वज़ीर आज़म उसमें क्यों शरीक हुए। तो अब ये सारा मामला बढ़ता चला जा रहा है कि क्या वज़ीर आज़म ने अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। पब्लिक बिल्डिंग का ये जो ऑर्डर आया है उसमें जो चीज़ें मेंशन हैं ख़ास वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जी पब्लिक बिल्डिंग का किस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया। और ये चूँकि फंडामेंटल राइट्स का, बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला इसमें आ जाता है, लिहाजा अदालत आज खुद नोटिस इसमें ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। मामला जायदाद के केस का था, उसमें जब ये चीज़ सामने आई एडवोकेट जनरल अहमद अवैस की और फिर वज़ीर आज़म की, तो उस पर फिर आज खुद नोटिस ले लिया गया। अब ये मैं आपको बता दूं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज खुद नोटिस लेने के मुखालिफ रहे हैं
और इस पर एक दफ़ा ये भी हुआ था कि साकिब निसार साहब ने, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस जब लिया तो इस पर इन्होंने एतराज़ भी किया था और फिर बेंच ख़त्म किया गया, और जब दोबारा बेंच आया तो उसमें फिर काजी फाइज़ साहब शामिल नहीं थे, तो ये भी हो चुका है। अच्छा, अब इसमें ये बातें भी कही गई हैं कि पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, पॉलिटिकल पार्टी उसमें शामिल है, उसके लिए ये पब्लिक बिल्डिंग क्यों इस्तेमाल की गई है। फिर ये सवाल पूछे गए हैं कि किसने इसकी इजाज़त तलब की, ये भी बताया जाए और डॉक्यूमेंट्स के साथ बताया जाए। जब आज खुद नोटिस केस आगे चल रहा है तो इसमें कहा गया है कि जी किसने इजाज़त दी, किसने मांगी इजाज़त, ये बताया जाए। बिल किस तरह रेज हुआ, पेमेंट किस तरह की गई, किसने की, ये सब भी बताया जाए। और फिर इन सब सवालों के जवाब रिटन हमें चाहिए, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी, यानी वो सब कि जी इस बंदे ने पे की, उसका नाम होगा, इतनी फीस पे की गई, चूँकि ये सरकारी जगह थी तो प्राइवेट इस्तेमाल हुई है, तो ये सब चीज़ें अब दिखाई जाएँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ सामने आए। पैमरा को भी नोटिस भेज दिया गया है कि वो बताए, 3 चीज़ें बताए पैमरा। एक तो कंप्लीट रिकॉर्डिंग इस फंक्शन की, फिर उसका ट्रांसक्रिप्ट भी रिटन फॉर्म में क्या क्या हुआ है, और फिर टेलीविज़न चैनल्स जिन्होंने इसको ब्रॉडकास्ट किया, लाइव किसने दिखाया, फिर बाद में किसने दिखाया और कितनी बार दिखाया इसको, वो भी इसमें बताया जाए। फिर नोटिस भेजे गए हैं पाकिस्तान बार काउंसिल को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, पंजाब बार काउंसिल को, कि वो इस मैटर में असिस्ट करे कि जी पंजाब के जी बार के इलेक्शंस हैं और उसमें किस तरह ये सब कुछ हो रहा है, इलेक्शंस पर इन्फ्लुएंस करने के लिए हो रहा है क्या। तो इस पर अब फिर चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की गई है कि जी वो इस पर एक बेंच बना दें जो इस मामले को देखे, इस आज खुद नोटिस केस को देखे। अब ये बड़ा ही सीरियस मामला हो गया है। अब मैं आ जाता हूँ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के हवाले से कि इन्होंने कई अहम केसेस में इन्होंने जजमेंट्स दी हैं, और उनमें मिसाल के तौर पर एक केस तो था धरने का, जो धरना दिया गया था इस्लामाबाद में, और ख़त्म नबूवत के हवाले से, नामुस रिसालत के हवाले से था, जिसमें कहा गया कि जी जो ख़त्म नबूवत का हलफ है उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, तो उसके ख़िलाफ़ वो धरना हुआ था कि जी उसको क्यों निकाल दिया गया, हलफ को क्यों निकाल दिया गया। तो वो जब धरना हुआ तो उसका फिर केस सामने आया। अब उस केस में जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने जो फ़ैसला दिया था उसमें उन्होंने जो सिक्योरिटी इदारे थे उन पर भी सवाल उठाया था, और इसके अलावा जो एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान की, हसास इदारे हैं, उनके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा उसमें सख्त बातें कही गई थी। अलबत्ता फिर पंजाब बार की तरफ से उस फैसले पर तनकीद भी हुई थी कि इस तरह हमें इदारों के बारे में इस तरह की जजमेंट्स नहीं आनी चाहिए। खैर, अच्छा, 2016 में जो कोयटा सिविल हस्पताल खुदकुश हमले की तहकीकात के हवाले से जो कमीशन कायम हुआ था, उस पर भी वो जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने देखा था और इस कमीशन की सरबराही की थी। उसमें उन्होंने उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला नून लीग के चौधरी निसार पर बड़ी तनकीद की थी। उन्होंने कल अदम तंजीम अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह अल्लामा यूसुफ लिदानी से क्यों मुलाकात की, इस पर सवाल उठाए गए थे। फिर बहुत ज़्यादा इदारों की उसमें नाअहली की बात की गई थी, और चौधरी निसार ने इल्ज़ामात को ज़ाती करार दिया था, और हुकूमत ने कमीशन की रिपोर्ट पर नज़रसानी की दरख्वास्त भी उस वक्त दायर करने का ऐलान किया था। ये नून लीग की हुकूमत थी। फिर नून लीग की हुकूमत में ये हुआ कि फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से भी जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने उस वक्त मुखालफत की थी, और फुल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट थी, उसने 2015 में चीफ जस्टिस नासिर मुल्क की सरबराही में फ़ौजी अदालतों के क़याम के हक़ में जब फैसला दिया तो जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने उन 6 जजों में शामिल थे जिन्होंने फ़ौजी अदालतों की मुखालफत की थी, और इन जजों का मौक़िफ़ था कि इन अदालतों का क़याम अदलिया की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ताहम मुस्लिम लीग नून ने, जिनकी हुकूमत 2015 में, नून लीग ने, उनकी हुकूमत ने इस फैसले को कौम की फतह करार दिया था और कहा था कि इन अदालतों की मदद से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। अच्छा, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सबसे ज़्यादा इसको नोटिस लिए थे, और जस्टिस काजी फाइज़ ने इस कार्रवाई पर एतराज़ भी किया था कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। और ये पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल हमला केस था, इसकी आज खुद नोटिस की समाअत थी, और वहाँ पर यह मामला हुआ जो मैंने आपसे अर्ज़ किया है। और जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कहा कि इस तरह खुद नोटिस केस नहीं लेना चाहिए, और एतराज़ ये किया था कि आर्टिकल 184(3) के तहत पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ज़रूरी है। और फिर ये हुआ कि उसकी समाअत अचानक बर्खास्त की गई, और कुछ देर बाद जब अदालत दोबारा लगी तो बेंच में जस्टिस काजी फाइज़ साहब नहीं थे, जस्टिस साकिब निसार साहब ने शायद नया बेंच उसमें तश्कील दे दिया था। अच्छा,
फिर उसके बाद पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने के खिलाफ आज खुद नोटिस केस में जस्टिस ईसा के फैसले ने सिविल इदारों के साथ साथ अस्करी इदारों को भी कटहरे में एक तरह से खड़ा कर दिया। और फिर फैज़ाबाद धरना, जिसका मैंने हवाला दिया, नवंबर 2017 में धरना दिया गया था और इसमें फिर जो फैसला सामने आया था, उन्होंने कहा कि जी इसमें देखा जाए कौन लोग हैं इदारों में जिन्होंने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, और इंटेलिजेंस इदारों पर उसमें उस पर सवाल उठाया गया था कि उनका इसमें क्या किरदार था, और ये सब बातें कही गई थी। और पंजाब बार कौंसिल ने इल्ज़ाम लगाया था कि जी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला सुनाते हुए कानून के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। और बार कौंसिल ने भी कहा था कि जी इस तरह से हमारे इदारों का बड़ा अजीम किरदार है, दिफाई इदारों का, और उनकी तारीफ़ करने के बजाय कौमी सलामती के मुहाफ़िज़ इदारों को बगैर किसी सबूत के मुर्द इल्ज़ाम ठहराकर मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को पाकिस्तान की दिफाई एजेंसियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका फ़राहम किया गया है। और इस तरह की बातें फिर बार कौंसिल की तरफ से हुई थी। अच्छा, एक और मामला जो बड़ा अहम है जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के हवाले से कि इनके बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का भी सदर की तरफ से कहा गया था। वो मामला भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दिया था। लेकिन उसमें जब ये मामला भेजा गया सदर की तरफ से तो काजी फ़ाइज़ साहब ने ख़त भी लिखे थे और उन खतूत में इस बारे में भी सवाल उठाया था कि वज़ीर आज़म की कितनी जायदादें हैं और इनके जो असासे हैं उनके बारे में भी चीज़ें सामने आनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने असासे छुपाए हैं, एहलिया और बच्चों की जो जायदादें हैं वो छुपाई हैं। अच्छा, वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, ये अपील में चले गए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाने के खिलाफ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया था कि वो कलअदम करार दे दिया गया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मामला भेजा गया था, सदारती रेफरेंस भेजा गया था उसे, लेकिन साथ FBI के पास मामला भेज दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया और इनके बच्चों के नाम जो जायदादें हैं उनको देखा जाए कि उनके सोर्सेज क्या हैं, किस नौयत की वो जायदादें हैं। 3 ऑफशोर जो जायदादें उनका बताया जाए, वो मामला अब तक चल रहा है। और उसमें भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया ने वज़ीर आज़म के हवाले से भी सवाल उठाया था, वज़ीर क़ानून के हवाले से भी सवाल उठाया था, शहज़ाद अकबर साहब मामले ख़ुसूसी हैं बराह एहतसाब वज़ीर आज़म के, उनके हवाले से भी सवाल उठाया था कि इनकी जायदादों का भी बताया जाए, कहाँ कहाँ कितनी जायदादें हैं इनकी, इनके रिटर्न्स क्या हैं, उस हवाले से भी चीज़ों को क्लियर किया जाए। तो ये एक बैकग्राउंड है क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के हवाले से इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से, आला लीडरशिप की तरफ से बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है और जस्टिस साहब का कि जी इनके ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई हो रही है, किस तरह हो रही है। तो वो बैकग्राउंड भी मैंने आपसे शेयर कर दिया है। और अभी तक FBI में जिस तरह कार्रवाई चल रही है इनकी अहलिया और बच्चों के ख़िलाफ़, उसके हवाले से भी मैंने आपको बताया, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया सरीना ईसा साहिबा वो मुतमईन नहीं है और उन्होंने भी कई सवाल पूछे हैं। इसी तरह से जिस तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने जब रेफरेंस फाइल हुआ था तो भेजा गया था, तो सदर पाकिस्तान से भी इसी नौयत के सवाल पूछे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से। तो अब इसीलिए शायद उन्होंने आज खुद नोटिस केस तो कर लिया, लेकिन ख़ुद इस चीज़ को नहीं देखा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये मामला रेफ़र कर दिया आज खुद नोटिस केस लेने के बाद कि वो इस पर बेंच बनाए, क्योंकि शायद जस्टिस साहब काजी फ़ाइज़ साहब के लिए मुनासिब ना हो कि वो इस केस को सुने, और शायद इसी वजह से उन्होंने एक लार्जर बेंच के लिए या ये स्पेशल बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस को कह दिया। लेकिन आने वाले दिनों में ये मामला काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए, और ये अचानक से ये आज खुद नोटिस केस सामने आया है और ये बहुत अहम और अब हसास मामला बनता चला जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।